नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। यह नोटिफिकेशन बहुत दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब इंतज़ार समाप्त हो गई है। इसलिए आप सभी लोग पढ़ाई की ओर ध्यान दें, तैयारी करें। इससे क्या होगा कि आपको आग लगने समय कुआं खोदने से अच्छा है कि आप पहले से तैयारी करते रहें। देखिए 12/3/2025 का यह नोटिफिकेशन है, लेकिन रिलीज जो है से आज किया गया। इस पर मुख्य बिंदु पर हम आज फोकस करेंगे और बताते चले कि ये सब सरकार के द्वारा कुछ शर्तें लागू किया गया है। इस शर्तों के अनुसार आपको चलना होगा। विभाग है, पुलिस है, कचपाल है, सिपाही है, उत्पाद सिपाही है, लेकिन चारों का ग्रेड पे से 5200 से स्टार्टिंग किया गया है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि सफलता पाना। तो सफलता पाने के लिए आपको जी जान लगानी होगी, अन्यथा आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते। सरकार जो बिजली की तरह एक्टिव हो गई है, बजट सत्र अब समाप्त होने वाली है और समाप्त हो भी गई है। तो इसके लिए अब क्या है कि अधिकारियों पर पूरा फोकस की जाएगी और कामकाज पर। तो इसके लिए आपको भी ध्यान रखना होगा कि जल्दी से जल्दी आप अब सोए हुए हैं तो आप उठ जाने का कोशिश करें। झारखंड पुलिस के अधीन यहाँ पे और कचपाल के कुछ शर्तें हैं। कचपाल का पद राज्य स्तरीय पद होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। सिपाही के लिए क्या शर्तें हैं? तो सिपाही का पद राज्य स्तरीय पद होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित समय स्तरीय आरक्षण का भी रोस्टर पालन करना होगा। ठीक है, ये शर्तें हैं। उत्पाद सिपाही के लिए भी उसी तरह सेम शर्तें लगाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न। यहाँ पे आरक्षण जिस तरह से है उस तरह से आप समझ लीजिए। और दूसरी बात है परीक्षा का पैटर्न। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे आ गया है एडिशनल मार्क्स ऑफ द गिवन। ठीक है, तो एडिशनल मार्क्स ऑफ गिवन जो दिया गया है, यदि आपका मैट्रिक, इंटर और इस तरह के जो रहता है, ठीक है, जैसे डिस्टिंक्शन मार्क्स 10 नंबर का दिया गया है। फर्स्ट क्लास है तो 8 नंबर मिलेगा और सेकंड क्लास है 6 नंबर और पास है तो 4 नंबर। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कचपाल में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों और रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। उसी प्रकार हर विभाग ने आपको पालन करना होगा। गृह रक्षक द्वारा प्रशिक्षित जवानों के लिए कुल रिक्त 25% है, जो पहले से इस कार्य में है, जैसे जिला पुलिस में है या तो जैसे दूसरे पद में जाना चाहते तो उनको 25% का आरक्षण मिलेगी। यहाँ पे छूट है। यह लाभ झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्हें पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूरी कर ली हो और मिलेगा। गृह रक्षक के उम्मीदवारों उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की विशेष रिक्तियां आरक्षित है। कोटि को वैसे भी आपको ध्यान रखना होगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी यहाँ पे 10% का सुरक्षित रहेंगे रिक्त, ठीक है, पदे। और उम्र सीमा 45 वर्ष मिला है जो पहले से कार्यरत हैं। झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध और कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्तियाँ 10% क्षितिज आरक्षण का अनुमान होगा। उक्त आरक्षण श्रेणी नियम 7 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मियों को 10 वर्ष का छूट अनुमान होगी। शारीरिक मापदंड किसी प्रकार की छूट नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उक्त सुरक्षित पद क्षितिज श्रेणी के होंगे, अर्थात अनरक्षित एवं आरक्षित पदों के लिए विरुद्ध मेधा सूची निर्माण करते समय सुरक्षित पदों को निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक उक्त परीक्षा श्रेणी के आवेदकों को यहाँ पे फॉर्म से भरे जाएंगे। देखिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे आरक्षण पर, ठीक है, किस श्रेणी में आते उसी श्रेणी में भरने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर आपको छाट दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय बहुत चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। सिपाही को यहाँ पे कुछ नियम रोस्टर है, जैसे 50% रिक्तियाँ पंजीकृत ऐसे गृह रक्षकों से भरी जाएगी जिन्हें पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह का सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिए जो कार्यरत है, उनको बहुत बड़ी यहाँ उपलब्धि मिल रही है। बात करेंगे उम्र सीमा का। सबसे मेन पॉइंट यहाँ उम्र सीमा सामान्य पुरुषों के लिए 18 से स्टार्टिंग है और 25 वर्ष आपको यहाँ पे रखी जाएगी। पिछड़ा के लिए 18 से 27 वर्ष दिया गया है और सामान्य को 18 से 28 है। और जो सबसे पिछड़े अनुसूचित जनजाति हैं उनको 18 से 30 वर्ष का यहाँ पे समय दिया गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उम्र की गणना अधियाचना वर्ष 1 ली गई अगस्त के आधार पर की जाएगी।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छा, दूसरी बात है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था की न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड, ठीक है, आप 10वीं क्लास हैं तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 या 81 तक होना जरूरी है, सीना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइट 160 होना चाहिए और चेस्ट 81 होना जरूरी है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है और चेस्ट 79 है। महिला के लिए 148 है हाइट, और लागू जो है से रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए चेस्ट को मायने नहीं रखा गया। पुरुषों के लिए 1 मील जो कि 1600 मीटर यहाँ पे दिया गया है और समय जो है से 6 मिनट। उसी प्रकार महिला के लिए 1 मील 1600 मीटर सेम है, लेकिन यहाँ पे 4 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया, अर्थात 10 मिनट इनको दिया गया है। तो इस तरह से पूरी जानकारी हमने देने का प्रयास किया हूँ। ये और एग्ज़ाम जो होगा सीसीटीवी के साथ, अर्थात ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ध्यान रखेंगे, बायोमेट्रिक होगा। इसके लिए आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन वगैरह पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और लिखित परीक्षा में शारीरिक मापदंड और ये सब चीज़ तो हो ही जाएगा शारीरिक रूप से। उसके बाद विषय पर चलेंगे, क्या क्या 3 विषय के एग्ज़ाम देना होगा। परीक्षा जो है 3 पैटर्न पर लिए जाएंगे, ठीक है। पहला शारीरिक मापदंड होगा, दक्षता होगा, जिसमें दौड़ उड़ होगा, हाइट उट। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी और चिकित्सा अर्थात मेडिकल। तो तीनों में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को इस पद के लिए रखी जाएगी, अन्यथा उसे बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इसके लिए तैयारी जरूर करें। 3 तरह से दौड़ है, लिखित है, चिकित्सा है। ऐसा नहीं कि केवल पहले क्या हुआ था, इससे पहले 2016-17 में पहले लिखित परीक्षा हुई थी, तो लिखित परीक्षा अच्छी थी कि इसमें भीड़ कम हो जाती, तो दौड़ने वालों को आसान होती थी। लेकिन यहाँ पे अब फर्स्ट में ही दौड़ कर दिया गया, तो भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में छट जाने की संभावना होती है। इसलिए सभी बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें घटनाक्रम या बॉक्स बना रहेगा। शारीरिक मापदंड, दक्षता, परीक्षा हेतु तिथि, चयन केंद्र और निर्धारण, प्रत्येक जिला में प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थी को निर्धारित चयन केंद्र है, इन सभी पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ये सरकार की तरफ से निकल करके आ रही है, तो इन सभी बिंदुओं पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। समय समय पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्रतीक्षा करते करते बहुत दिन हो गया है, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे वंदना दादेल का यहाँ पे सिग्नेचर है, तो ये और राज्यपाल के द्वारा यह मनोनीत किया गया है, तो ये सही है, कोई फॉल्ट नहीं निकाला गया है। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।